हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रारंभ किया था मेडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के बारे में, जहां हमने देखा था इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि मुसलमानों का जो है या इस्लाम धर्म का जो है हमारे भारत में कब से और कैसे आगमन हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मध्यकालीन भारत का जो पीरियड है वो 712 ईस्वी से लेकर 700 तक का काल है, जहां हम जानेंगे कि भारत में जो है मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ। तो भारत आने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक जो था या आक्रमणकारी जो था वो था अरबों का। तो सबसे पहला हुआ किसका? तो अरबों का, यानी अरबियन इन्वेजन, यानी अरबों का आक्रमण। जो करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले बात, मोहम्मद बिन कासिम था कौन और इसे क्या ज़रूरत पड़ी भारत में आने की। तो सबसे पहला बात कि मोहम्मद बिन कासिम था कौन? तो उस समय जब सऊदी अरब में जब शासक जो शासन कर रहा था उसका नाम था अल हजाज नाम का शासक जो है सऊदी अरब में शासन कर रहा था। इसी का कमांडर इन चीफ था, इसी का कमांडर इन चीफ यानी इसका सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यानी अल हजाज का जो है सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो यही मोहम्मद बिन कासिम आया कब? 712 ईस्वी में। तो इस समय हम देखते हैं जिस समय अरब में शासन कर रहा था अल हजाज और उसका सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, उस समय हमारे भारत में क्या चल रहा था? उस समय हमारे भारत में सिंध के क्षेत्र में, सिंध का एक क्षेत्र था जिसका राजधानी हुआ करता था, जिसका कैपिटल हुआ करता था देवल। और इसी सिंध पर शासन कर रहा था एक हिंदू शासक जिसका नाम था दाहिर। दाहिर जो है सिंध के क्षेत्र में शासन कर रहा था, जहां उसकी राजधानी हुआ करता था क्या? देवल। और इसी देवल के नज़दीक एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। इसी बंदरगाह से होकर अल हजाज का जो भी जहाज हुआ करता था, जो भी पानी का जो जहाज हुआ करता था, वो इसी बंदरगाह से होकर जाया करता था। यानी ये था कि अल हजाज जो है या सऊदी अरब कंट्री जो है वो क्या करता था? व्यापार करता था, यानी उसका व्यापारिक जहाज जाता था। हुआ क्या कि एक समय जब दाहिर जो है जब यहाँ से इसका जहाज जा रहा था तो दाहिर का जो सेना था वो क्या किया? इस पे हमला करके क्या किया? इसका जो व्यापारिक जहाज था उसको लूट लिया और उस पर कब्जा कर लिया। जब ये घटना घटा उसके बाद ही अल हजाज का जो ध्यान जो केंद्रित हुआ कहाँ? हिंदुस्तान की तरफ। और उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो भेजा, कहा कि तुम जाओ सिंध और दाहिर से मिल कर आओ और उससे पूछो कि बेवजह पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। तो जैसा कि हमारे इतिहासकारों का भी कहना है कि दाहिर के
दाहिर जो क्या था, एक अयोग्य शासक था, उसी के अयोग्यता के कारण ही भारत को क्या होना पड़ा, गुलाम होना पड़ा। तो ये क्या किया, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आया कहाँ, सिंध के क्षेत्र में। यही सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम कब आया, 712 ईस्वी में। और वो सिंध के पास आकर, सिंध के क्षेत्र में आकर वो सिंध पर हमला करके दाहिर की हत्या कर दिया और सिंध पे अपना अधिकार जमा लिया। और यही दाहिर की 2 बेटी हुआ करती थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था निर्मला देवी। तो दाहिर की 2 बेटी हुआ करता था, जिसका नाम था एक सूर्य देवी और एक निर्मला देवी। ये क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम इस दोनों को जो है अगवा कर लिया, यानी किडनैप कर इसे भेज दिया कहाँ, अल हजाज के पास, क्योंकि अल हजाज का भी 2 बेटा हुआ करता था। उसके लिए अल हजाज का 2 बेटा हुआ करता था, उसके लिए क्या किया गया, सूर्य देवी और निर्मला देवी को किडनैप करके भेज दिया गया। और यहाँ हमारे जो भारत के सिंध क्षेत्र पे अधिकार हो गया किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। और जब मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया तो उसने सिंध के वासियों से बोला कि अब तक तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पे थी, दाहिर पे थी, लेकिन अब तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पे है, मेरे ऊपर है। इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, या तो आप पहला ऑप्शन वो दिया कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, और नहीं तो अपने कमाई का आपको 1/2 से लेकर 1/3 तक आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। और ये कर, यही कर जाना जाता है किससे, जजिया के नाम से। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जजिया लगाने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहला मुस्लिम जो था जजिया लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्या किया, तो यहाँ जो व्यक्ति जो है इस्लाम कबूल लिया वो तो इस्लाम कबूल कर लिया, और जो नहीं किया उससे क्या देना पड़ा, एक टैक्स देना पड़ा, यानी वही टैक्स जो क्या है जजिया कर कहलाया। और जजिया तो हम जानते क्या है कि जजिया होता क्या है, तो जजिया है क्या, तो जजिया एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यानी ये जो 2 ऑप्शन रखा हुआ था, एक जो कहा था कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, तो जो भी व्यक्ति जो है इस्लाम कबूल कर लिया उससे वो कर नहीं लिया जाता था, और जो व्यक्ति इस्लाम कबूल नहीं किया उसी से ये जजिया लिया जाता था। और यहाँ एक बात उसने ये कहा कि सिर्फ जजिया किससे नहीं लिया जाएगा, तो 3 व्यक्तियों से जजिया नहीं लिया जाएगा, जिसमें कौन कौन था, एक ब्राह्मण, दूसरा था क्या, विकलांग, और तीसरा विधवा। यानी यहां मोहम्मद बिन कासिम बोला था कि सबसे पहला कि जजिया तो मतलब जिसे काफिर कहा जाता है, यानी गैर मुसलमानों से जजिया लिया जाता था। और उसने बोला कि 3 व्यक्तियों से जो है जजिया नहीं लिया जाएगा। उसमें पहला था क्या, ब्राह्मण से नहीं लिया जाएगा, विकलांग से नहीं लिया जाएगा, और विधवाओं से जजिया नहीं लिया जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या, मोहम्मद बिन कासिम जो क्या किया, 712 ईस्वी में आके क्या कर लिया, सिंध पे तो अधिकार कर लिया, और वो क्या किया, जजिया अप्लाई कर लिया। उसके बाद भी अगर उनके कुछ कामों को देखा जाए तो सबसे पहला मुस्लिम था जो गोल्डन कॉइन यानी सोने का सिक्का चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है दिरहम सिक्के के नाम से, दिरहम सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है क्या किया था, दिरहम सिक्के चलवाया था। और एक और बात आप देखिएगा कि सऊदी अरब जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो सऊदी अरब जो है अपने ऑयल के लिए यानी तेल के लिए और डेट्स के लिए यानी खजूर के लिए प्रसिद्ध है।
अभी भी जो है विश्व के जो बेस्ट क्वालिटी का जो डेट्स आता है, जो खजूर आता है, वो कहाँ से आता है? सऊदी अरब से ही आता है। और एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि भारत में डेट्स की खेती करने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री। हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स यानी खजूर की खेती करने वाला और ऊंटों का पालन करने वाला भारत में भी कौन था पहला? मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो कहाँ? अरबों से आया हुआ था। और एक बात और, ये किस क्षेत्र में अप्लाई हुआ? तो ये सबसे पहली बार डेट्स की खेती जो है सिंध के ही क्षेत्र में हुआ था। एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि अरबी घोड़ा का भी जो है आगमन जो है सऊदी अरब से ही हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम ही लेकर आया करता था। मोहम्मद बिन वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और एक बात यहाँ ये भी आता है कि जितने भी मुस्लिम शासक या जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, वो सारे के सारे सफल क्यों हुए? तो उसके सफल होने का मेन दो कारण था। सबसे पहला बात था कि भारतीयों में यूनिटी का नहीं होना, भारतीयों में एकता का अभाव होना। और दूसरा का बात, जो भारत की जो स्ट्रेंथ थी, पहले ये कहा जाता था कि भारत में सबसे पहला हिंदू शासक हुआ करता था और जिस भी शासक के पास जितना हाथी होता था उसे उतना पावरफुल माना जाता था। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो स्ट्रेंथ था वही हमारा वीकनेस बन गया। यानी अगर हम देखें तो जब भारतीय हाथी, जैसे कि भारतीय शासक का हाथी जब तक वो एक बार में 360 डिग्री घूमता था, तब तक मुसलमान जो क्या करता, मुसलमान आक्रमण क्या करता था, तब तक वो अपने भाले के वार से खत्म कर चुका होता था। यानी जो भारत का स्ट्रेंथ था वही क्या बना? भारत का वीकनेस बना, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी आक्रमणकारी हुए आए वो क्या हो गए? सफल हो गए। क्वेश्चन एक ये आता है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हुआ? तो ये भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पूछेगा क्या? अरबी घोड़ा लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो है डेट्स की खेती करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ऊंटों का पालन शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दिरहम सिक्के चलाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। हुआ क्या उसके बाद कि जब तो यहाँ अरबों का दो और योगदान था जो हम देखते हैं। सबसे पहला बात कि एक वर्ड है मानसून। मानसून जो कि वर्षा ऋतु के लिए उपयोग होता है, यानी मानसून। ये मानसून शब्द भी कहाँ का वर्ड है? तो एक अरबी शब्द है। मानसून भी एक क्या है? एक अरबी शब्द है जो अरबों के द्वारा दिया गया था। एक और है जो है एटलस। एटलस यानी मान चित्रावली। मान चित्रावली ये भी किसका देन है? सबसे पहला जो मैप बनाया गया, जो एटलस बनाया गया, वो भी किसके द्वारा बनाया गया था? अरबों के द्वारा बनाया गया था, अरबियन के द्वारा बनाया गया था। दो पॉइंट एक और है, जो हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? चरक संहिता। इस चरक संहिता का जो है क्या किया गया है? अरबी में क्या किया गया है? इसका ट्रांसलेट किया गया है। और ये चरक संहिता है क्या? तो कुषाण वंश में जब शासन कर रहा होता है कनिष्क, तो उसी के काल में उसका जो एक राज वैद होता है जिसका नाम है क्या? चरक। यही चरक जो है एक पुस्तक लिखा हुआ था चरक संहिता के नाम से। इसी चरक संहिता का जो है अरबी में अनुवाद किया गया है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विश्व का जो लोकप्रिय पुस्तक है उसमें दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या?
पंचतंत्र। सबसे पहला जो प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक है वो क्या है? बाइबल। सबसे पहला पवित्र पुस्तक, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक जो है वो है बाइबल। और इसी बाइबल के बाद जो दूसरा पुस्तक है वो है हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये लिखा कब गया था? जिस समय हमारे भारत में शासन कर रहा था गुप्त वंश, यानी गुप्ता डायनेस्टी जिस समय चल रहा था, उसी समय विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र, जिसे क्या किया गया है? इसे भी है अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन उसे किस नाम से किया गया है? तो कालिला वादिमना, इसे ट्रांसलेट किया गया है कालिला वादिमना के नाम से। कालिला वादिमना के नाम से जो है पंचतंत्र को जो है ट्रांसलेट किया गया है, यानी अनुवाद किया गया है अरबी भाषा में कालिला वादिमना के नाम से। तो ये रहा मतलब अरबों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब जैसे कि हम बताते हैं कि जब 714 ईस्वी में हुआ क्या? 714 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम जो है उसके दाहिर की जो दो बेटी थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, जिसे किडनैप कर उसे भेज दिया गया था कहाँ? अल हजाज के पास उसके बेटों के लिए। लेकिन जब हुआ क्या? जब अल हजाज के पास पहुंचा तो वो दोनों क्या किया कि अल हजाज को ही मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया। वो उससे कही क्या कि मोहम्मद बिन कासिम जो हमें आपके बेटों के लिए भेजा है वो तो हमारी आबरू पहले ही लूट चुका है, वो आपके साथ क्या कर रहा है? आपको धोखा दे रहा है। जब ये बात अल हजाज को पता चला तो वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, और वो क्या किया? एक फरमान जारी किया, और वो मोहम्मद बिन कासिम को जो है फौरन अपने देश, मतलब भारत से अपने देश लौटने के लिए एक फरमान जारी किया। और जब वहीं से क्या हो गया? 714 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत से वापस लौट गया। और जब वहाँ वो लौटा तो उसे जो है अल हजाज जो है कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, यानी मृत्युदंड दे दिया। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि मतलब अल हजाज जो है उसे मृत्युदंड नहीं दिया था, बल्कि जब उससे जो है उसके अपना विश्वासिता का जब उससे प्रूफ मांगा गया तो वो क्या किया? वो खुद अपना सिर जो है कटवाकर अल हजाज के सामने भेजवा दिया था। तो इसीलिए हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सिर्फ 2 सालों का ही जानकारी है हमारे पास, यानी 712 से लेकर 714 तक। ना ही हमारे पास 712 से पहले की कोई जानकारी है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और ना ही 714 के बाद। मोहम्मद बिन कासिम भले ही अरबियन व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में आक्रमण करने वाला या भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ हमने देखा क्या अरबों का आक्रमण भारत पे कैसे हुआ, और कैसे जो है भारत में मुस्लिम का उदय हुआ। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और वो सिंध पे अधिकार कर लिया, तो वहाँ के वासियों से उन्होंने 2 ऑप्शन रखा था कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए और नहीं तो आपको जजिया देना पड़ेगा। सबसे पहला बात, एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुसलमानों का भारत में आगमन क्यों हुआ था, आखिर क्यों आया था? तो उसका ज़्यादातर उसका 2 मकसद था। सबसे पहला मकसद उसका क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, और दूसरा लूटपाट करना। यानी हम उस समय हमारे भारत को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हमारे जो मंदिर हुआ करते थे उसमें सोने का क्या हुआ करता था? अपार भंडार हुआ करता था। उसी को लूटने के लिए ज़्यादातर मुसलमान भारत में आया करते थे, और दूसरा इस्लाम के प्रचार के लिए। उसी में से एक क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आया, 714 तक रहा, 2 सालों तक सिंध पे अधिकार किया, वहाँ के वासियों से जजिया वसूला। तो ये रहा अरबों का आक्रमण। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे फिर टर्किश इन्वेजन के बारे में। टर्किश इन्वेजन के बारे में, यानी तुर्कों का आक्रमण।
तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।